नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं वीडियो कर रहा हूँ। एक वीडियो इसी टॉपिक पर मैंने किया है कि ऐसे कौन सी अवस्था आपके हथेली पर मौजूद होती है जिसके एवज में ये चीज़ें कही जाती हैं कि आप भी बनोगे बहुत ज़्यादा अमीर। काफ़ी अच्छा प्यार दिया आपने उसको, उस वीडियो को पार्टिकुलरली। तो उसी का सीरीज़ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और भी कुछ योग के विषय में मैं बताने वाला हूँ। 5 कुछ और ऐसे योग के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर शानदार फल आता है। आप 100% करोड़ों या अरबों के मालिक बनते हैं, क्योंकि बहुत रेयर साइन है। ऐसी अवस्था बहुत कम हथेली पर मौजूद होती है और यह बात की गारंटी है कि जिनके हथेली पर भी ऐसी अवस्था मौजूद होगी उनको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बिल्कुल भी डाउट्स अपने मन में रखना भी नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाओगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपके किसी भाई बंधु के हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद होगी तो वो एकदम खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए। और वीडियो अगर पसंद आए तो जितना हो सके शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी लोगों के पास एक सही जानकारी मिल पाएगी, लोगों को बेसिकली, और वो मोटिवेट हो पाएंगे और ज़िंदगी को ठीक करने के लिए अथक प्रयास कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ठीक भी कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस की ही बात है, ये बहुत ही रेयरेस्ट हथेली पर ऐसी अवस्था होती है। आज जिस योग के विषय में मैं जानकारी दूंगा, अगर किसी भी व्यूवर्स के हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद नहीं भी हुई तो चिंता नहीं करना है। इस सीरीज को मैं प्रायः लाता रहूंगा और ये जितनी योग के विषय में बताया जाता है पूर्णतः वेरीफाइड रहती है, 100% ऑथेंटिक रहती है, क्योंकि ऐसी अवस्था बड़े बड़े करोड़ों या अरबोंपति के हथेली पर देखी जाती है। उसी के एवज में ये वीडियोज होती है पूर्णतः प्रूफ वाली। तो कुछ चमत्कारी योग के विषय में चलिए जानकारी शुरू करते हैं। अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए, देखिए क्या आपके हथेली पर वाकई ऐसी अवस्था मौजूद है। अगर होगी तो कमेंट्स करो, अगर होगी तो एकदम कॉन्फिडेंस रखो, पैसे आने ही आने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बहुत ही कॉमन साइन है जो कि काफी ज्यादा जिंदगी को अच्छा करने में कारगर है, आपकी बृहस्पति पर्वत पर स्क्वायर साइन। ये पहला योग है, ये प्रायः हथेली पर देखने को मिलता है। अब बहुत से लोग इसके मतलब को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मेरा मत ये है और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया उस आधार पर चीज़ों को बताया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस की ही होती है और आपके एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज कितना ज़्यादा सही है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है लोगों की ज़िंदगी को लेके, या फिर कह लो कि जो हमारे घर पे आते हैं या फिर जो हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं, उन सभी को लेके, तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी 32 वर्ष के बाद अच्छी रहती है। अच्छा कहने से संबंध है कि ऐसे जातक को 32 वर्ष के बाद सुख मिलता है। अब डिपेंड करता है कि इनकी बृहस्पति कैसी है और वहां पर सुख इनका वेरी करेगा। मान लिया जाए किसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत ताकतवर अवस्था में है, जो कि बहुत रेयरेस्ट साइन वो भी है, बहुत रेयरेस्ट इंडिकेशंस वो भी है। कहीं ना कहीं बृहस्पति में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती ही है लोगों की जिंदगी, लोगों की हथेली पर, और उसके एवज में आपकी जिंदगी पर उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर किसी भी जातक का बृहस्पति बहुत अच्छा है, बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में, और उनके हथेली पर अगर स्क्वायर बन गया, तो ऐसे जातक की जिंदगी बड़ी लग्जरियस रहती है। इनको धड़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती और लाइफ में हर वो सुख सुविधा मिलता है जो इनको चाहिए। जो भी इनकी इच्छा रहती है उसकी पूर्ति अवश्य ही होती है और ऐसे जातक जिंदगी पर कुछ बड़े मुकाम पर पहुंच के दिखाते हैं। और इसके एवज में हम ये चीज कह सकते हैं कि 32 वर्ष के बाद भाग्योदय प्रॉपर्टी वगैरह आप बनाते हो, क्योंकि पैसा आएगा तो लोग प्रॉपर्टी बनाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, तो मतलब अपना बैंक बैलेंस आपका बढ़िया रहता है और उस एवज में आप उसके हिसाब से कार्य करते हो। तो ये एक पहला इंडिकेशन है। अभी हम दूसरे इंडिकेशंस की बात करेंगे तो ये भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही यूनिक भाग्य रेखा के विषय में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, अगर इसका आपके हथेली पर 50% भी स्थितियां मौजूद होंगी, वो अभी मैं चर्चा करूंगा, तो आप अमीर तो बनोगे ही बनोगे। अगर ये पूर्णता आपकी हथेली पर मौजूद होगा, ऐसी प्योर अवस्था, तो फिर अरबों का मालिक कोई नहीं रोक सकता आपको बनने से। तो जिनकी भाग्य रेखा पतली हो और मणिबंध से चल के सीधा सैटर्न पर्वत पर जाए, ये एक बहुत उत्तम अवस्था मानी जाती है, बहुत ज्यादा ही उत्तम। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी पर कोई तकलीफ नहीं होती, बशर्ते आपकी भाग्य रेखा पतली हो और इस पर बिल्कुल भी ज्यादा कटाक्ष ना हो। ये इसको कहते हैं कटाक्ष, इसको कहते हैं राहु रेखा। ये बिल्कुल भी ज्यादा आपके हाथ पर ना हो। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य रेखा बहुत पतली है और एकदम सटीकता के साथ सैटर्न पर्वत तक गई है, तो एक बहुत उत्तम अवस्था मानी जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हमने कुछ हाथ देखा था, इसमें कुछ यूनिक चीज और ऐड होता है।
जो बहुत कम लोगों के हथेली पर होता है। तो जितने लोग देख रहे हैं समझने का प्रयास करें। अगर किसी का एक ब्रांच आपके बृहस्पति पर चला गया, यह भी एक बहुत ही उत्तम अवस्था है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट में चीजों को क्लियर कर रहा हूं। एक तो भाग्य रेखा बड़ी शानदार हो गई, और दूसरी एक ब्रांच इसका खुल के बृहस्पति पर गया तो बृहस्पति को भी स्ट्रांग बना दिया, या बृहस्पति का भी एनर्जी खींच के भाग्य रेखा में ले आया। इसका सीधा मतलब होता है कि आपको वैल्यू, मान सम्मान बहुत ही उच्च स्तरीय आपकी जिंदगी पर मिलेगा। तो ये होगी पहली अवस्था। दूसरी एक चंद्र पर चली गई, तो ये भी एक यूनिक अवस्था सी होती है, जहां पर से चंद्र का भी एनर्जी खींच के चला गया, ये भाग्य रेखा से जुड़ गया। जिसकी भी कुंडली में, जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग, गज प्लस केसरी मतलब हाथी और सिंह का बल एस्ट्रोलॉजी जगत का बहुत बड़ा राजयोग होता है। जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग पूर्ण रूपेण फलित है, उनके हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। चूंकि इनकी भाग्य रेखा ने चंद्रमा का भी बल ले लिया, बृहस्पति का भी बल ले लिया, तो एक तो ये ऑलरेडी ताकतवर थी, और दो ग्रह का बल लेकर ये और ज्यादा ही ताकतवर हो गया। तो ये एक यूनिक अवस्था है, जिस भी जातक के हथेली पर होगी वो अमीर बनेंगे। उसके उपरांत अगर इसी पर कुछ ऑफसूट, आपको मैं पहली चीज बता रहा हूं, समझना मेरी बात, ये बहुत ही अच्छे अच्छे हथेली पर देखी गई है कि अगर आपकी भाग्य रेखा पतली है ना, फिर भी वहां पर से कुछ ब्रांचेस खुले हुए हैं जो इसके बल को और एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब आपका भाग्य तो बहुत बढ़िया है, और इसका सीधा ही मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और एक से ज्यादा कार्य करते हैं, दिमाग आप लगाते रहते हैं, और वो दिमाग आपका सक्सेस भी करता है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा पतली थी और आपकी भाग्य रेखा सटीक थी। तो ये वाली कंडीशंस जिस भी जातक के हथेली पर होगी, डजंट मैटर अगर बृहस्पति पर नहीं भी गई है या चंद्रमा पर नहीं भी गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली अवस्था आपके भाग्य रेखा को चार चांद लगा देती है। आपने सुना होगा या देखा होगा या देखते होंगे, या आपकी ही जिंदगी पर ये चीजें होती होंगी कि आप जहां भी हाथ डाल रहे हो ना तो पैसे ही पैसे, और लोग आपके विषय में टिप्पणी कर रहे हैं कि ये तो कोहिनूर है इसके हाथ में, मतलब ये जहां भी हाथ लगा रहा है पैसा ही कमा रहा है, मतलब कोई काम अनसक्सेसफुल नहीं ले रहा है। तो इसके एवज में एक बात और, वो हाथ क्यों लगा रहा है, वो काम के लिए परेशान क्यों है, उसका एक काम बढ़िया चल रहा है फिर भी दूसरे काम में क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसी अवस्था उसके भाग्य रेखा पर मौजूद होगी और उसके नसीब में पैसा कमाना लिखा होगा, और वो पैसे कमाने के लिए अग्रसर है पूर्णतः। तो इसका सीधा ही मतलब होता है। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक अवस्था है, जिसके एवज में आपकी जिंदगी बड़ी ही शानदार बीतती है, आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो ये दूसरी अवस्था, ये भी बड़ी यूनिक अवस्था है, मन में रखिए, दिमाग में रखिए। तीसरी होती है सूर्य रेखा। एक बड़ी सूर्य रेखा आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। जैसा हम सभी जानते हैं, सूर्य मान सम्मान जस प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य बहुत तेजमान प्रकाशवान ग्रह है। सूर्य का तेज अच्छे अच्छे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इतना दूर होने के बावजूद भी जब वो अपने चरम सीमा पर रहता है तो बहुत गर्मी प्रदान करता है। तो इस एवज में सूर्य रेखा मतलब सीधा इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपकी जिंदगी पर वैल्यू, मान सम्मान सत्कार, और आपके तेज से वो वैल्यू, मान सम्मान सत्कार अपने जिंदगी पर आप कमाओगे। और एक बहुत ही सुंदर सटीक सूर्य रेखा जैसा इस पिक में आपको फील हो रहा है, अगर ऐसी किसी भी जातक की हथेली पर मौजूद होगी तो इनको अमीर बनने से कोई भी चीज नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लोग काफी एक्यूरेट होते हैं। और एक होता है सेल्फ मेड व्यक्ति, एक होता है इनको विरासत में मिला हुआ बहुत सी चीजें। तो जिनकी सूर्य रेखा प्रबल है उसको हम सेल्फ मेड व्यक्ति के रूप से जानते हैं और समझते भी हैं। अब कुछ लोग ये टिप्पणी कर सकते हैं, गुरुजी किसी का चले पर भाग्य रेखा बहुत अच्छी होगी तो उनको विरासत में बहुत मिला, तो वो सेल्फ मेड कैसे हुए? तो विरासत में मिला, लेकिन अपने विरासत में उनको मिला 100 रुपया और उसको उसने बना दिया 1 लाख रुपया, तो इसको हम सेल्फ मेड के श्रेणी में जरूर रख पाएंगे। तो इसका एक सीधा अर्थ होता है कि अगर आपकी सूर्य रेखा आपके हाथ पर प्रबल अवस्था में हो तो आप एक उच्च अधिकारी बनोगे, आप एक बड़ा कार्य करोगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ज्ञान बहुत अच्छा होगा, लोग आपको आपके ही कार्य पर सम्मान करेंगे। डजंट मैटर अगर आप जॉब में है या नहीं है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो डॉक्टर ना रहते हुए भी आपको बहुत ही अच्छी सजेशन देते हैं, जिसके एवज में आपकी जिंदगी ठीक हो जाती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी नॉलेज इतनी अपार होती है कि उनसे आप चीजों को पूछते हो और आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उस सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी भी सूर्य रेखा प्रबल अवस्था में है उनके हथेली पर, तो उनसे जब आप बात करोगे तो आपको ज्ञान का फ्लो मिलेगा, और उनका जो भी सेक्टर होगा या नहीं भी होगा तो उनकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी दिखेगी। तो एक इजी टारगेट होता है ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना, और जिस पर आपको एक बार ट्रस्ट हो गया ना, वो व्यक्ति जिंदगी पर कुछ करता है, क्योंकि वो ट्रस्ट कमाया है, उसके एवज में वो कोई भी कार्य करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि लोगों का उसको ट्रस्ट मिला है।
तो ये एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा जिनके हाथ पर भी मौजूद होगी वो अमीर बनेंगे, इसका सीधा ही अर्थ है। इसके अंदर की जो बातें हैं उस बात का हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक क्लियर विजन आपको प्रदान कर रहे हैं जिसके एवज में आपको कभी भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। तो ये 4 अवस्थाएं आपने देखी, इवन 3 अवस्थाएं। अब चौथे की तरफ हम बात करते हैं। जीवन रेखा सटीक हो, बहुत सटीक हो, पतली हो और उस पर बनने वाले कुछ ऑफशूट। ये जो प्रोग्रेस लाइन है ना, इसको नॉर्मल समझने के बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि आज तक के इतिहास में इसके प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं हुए हैं। आज तक के इतिहास में पामिस्ट्री जो भी व्यक्ति करते हैं वो आंख बंद करके अगर उनको आयु निकालने ठीक से आता है तो इसके प्रेडिक्शंस को वो दे सकते हैं और उनके प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं होंगे। मैटर ये करेगा कि वो कितना परिपक्व है, उनकी कितनी नॉलेज है, कितना डेप्थ है, उस हिसाब से उनके प्रेडिक्शंस ऊपर नीचे होंगे। लेकिन तरक्की इस एवज में होती ही होती है। अब मैंने डेप्थ का बात इसलिए किया क्योंकि लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नो डाउट, पर आपको प्लैनेट्स को समझने भी आना चाहिए जिसके एवज में प्रेडिक्शंस सटीक होते हैं। अदरवाइज प्रेडिक्शंस में कुछ अप डाउन होने के संभावनाएं बनते हैं। तो जिन भी व्यक्ति के हथेली पर जितनी ज्यादा प्रगति के योग हो, जितनी ज्यादा प्रोग्रेस लाइन हो, उनको तरक्की मिलती ही मिलती है। वो जिंदगी पर बड़ा कार्य करते ही करते हैं, उनकी लाइफ में हर एक फेज में तरक्की होती है निसंदेह। और अगर इस एवज में आपकी भाग्य रेखा पूर्णतः 7 आपके हथेली पर हो जाए, सूर्य रेखा पूर्णतः 7 आपके हथेली पर हो जाए, तो अरबों के मालिक बनते ही हैं। हर एक शहर में एक अरबपति तो होते ही हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके हाथ पर वैसी अवस्थाएं होती हैं। अगर आप उनके हाथ को देखोगे तो चीजें बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएंगी। मैंने देखा है, तभी मैं आपको कह रहा हूं। तो ये 3 अवस्था आपके हथेली पर होगी तो कोई नहीं रोक सकता। इसके एवज में एक बुध रेखा का भी इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इस सभी योग को एक पॉलिश लगाने का कार्य करता है। मतलब आपने कोई सामान बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, लेकिन उसमें जो 4 चांद लगाता है वो आपकी बुध रेखा, जो एक मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती है, ग्रेटर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती है। मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आपका भाग्य प्रबल है, आपकी बुद्धि अच्छी है, आपके जिंदगी पर तरक्की का योग है, तो ये आपको देगी बहुत ज्यादा पैसा, बहुत असहाय पैसा, जिसके एवज में आपकी जिंदगी पर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस विषय पर आप जरूर कमेंट्स करें, और किस विषय पर वीडियो चाहिए उस विषय पर भी आप जरूर मुझे कमेंट्स करें, और क्या आपके सवाल हैं वो भी मुझे बताएं। और कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा के विषय में परामर्श लेना चाहता है तो उसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में, जहां पर से आप लेके मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वृहद पैमाने पर जानकारी दूंगा जिसके एवज में कभी भी आपको डाउट्स नहीं होगा। धन्यवाद।